हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। होप तो सब बढ़िया होंगे। आजकल आप न्यूज़ सुन रहे होंगे ना, संदीप, सौरभ और मुस्कान की। और मैं ये सोचती हूँ लोगों की मेंटल स्थिति कहाँ जा रही है। ज़रा से झगड़ा नहीं हुआ, ज़रा से कोई बात नहीं हुई, लोग डाइवोर्स तक बात पहुँचा देते हैं। चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं करते हैं, बात करने की कोशिश नहीं करते हैं। बहुत सारे रिलेशन हैं ऐसे जो बात नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्ट डिसीजन ले लेते हैं। ज़रा ज़रा सी बात को थर्ड लोगों को इन्वॉल्व कर लेते हैं। मैं तो कहती हूँ हस्बैंड वाइफ में जो भी बात हो रही है, आप लोग किसी और के हाथ में मत रखिए डिसीज़न अपना। आप खुद वो डिसीज़न लीजिए, आपका और आपकी जो भी है, किसी मतलब कि आपकी वाइफ है, अपना डिसीज़न आप खुद लीजिए। अपनी वाइफ से बात करिए, अपने हस्बैंड से बात करिए। कोई और आपकी चीज़ों को रिजॉल्व नहीं करेगा, चीज़ें और बढ़ जाती हैं। पर लोग ऐसा सोचते नहीं हैं। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब होता है जब एक छोटा बच्चा होता है, उसके साथ बच्चा भी सफ़र कर रहा होता है। लेकिन नहीं, ये सब चीज़ें लोग कोई और सोचता नहीं है। उनको बस ये सोचते हैं कि हमें भाई छोड़ना है तो छोड़ना है। पर वो डायरेक्ट नहीं बोलते हैं, वो किसी न किसी के थ्रू बात करके, बात करवा के, चीज़ों को खींचतान करके, चीज़ों को बढ़ाना चढ़ाना, मतलब ये सब चीज़ें करते हैं जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि बात करके चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं। नहीं रहना है, नहीं रहना है, रहना है, नहीं रहना है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि बच्चा बहुत सफ़र करता है ना। तो चलिए कोई नहीं, तो अपनी अपनी सोच है। लेकिन ये जो मुस्कान का केस हुआ, मुस्कान ने पहले पहले जो लव मैरिज किया, उसके बाद पता चला कि जो उसका हस्बैंड है सौरभ, मर्चेंट नेवी में है। फिर बाद में पता चला कि मर्चेंट नेवी में नहीं है, वो लंदन में एक बेकरी में जॉब करता है। पहले वो मर्चेंट नेवी में था, लेकिन वो किसी की जॉब उसने छोड़ दी थी। लेकिन ठीक है, उसने भी बेकरी ज्वाइन कर लिया लंदन में। वो अपनी फैमिली को बहुत टाइम देता था, अपने बच्चे बेबी से मिलने आता था, बहुत केयर करता था, बहुत प्यार करता था अपनी वाइफ से। उसी बीच में जब उसकी वाइफ यहाँ अकेली रहती थी तो कभी कभी क्या होता था, फ़ोन पे डिस्प्यूट हो जाते थे, लड़ाई झगड़े हो जाते थे उसके हस्बैंड से। तो बीच में उसके पास फ़ोन पे एक मैसेज आया ग्रुप के लिए, ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। इसके जो स्कूल के फ्रेंड्स थे 8th क्लास तक, उसने 8th क्लास तक एक ही स्कूल में स्टडी की, जो किसी ने उसको ग्रुप ज्वाइन करने के लिए उसको मैसेज किया। तो उसने वो ग्रुप ज्वाइन किया, जहाँ पे इसकी बात साहिल से शुरू हुई। और उसने साहिल से बात करना शुरू हुआ, और फिर बात करते 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 बहुत ज़्यादा ही बात होने लगी, मिलने लगे, बहुत डीप होने लगे एक दूसरे के साथ। लेकिन उसके बाद उसने बाकी चीज़ें तो नहीं सोचा कि मेरी शादी हो चुकी है, मेरी बेटी है, उसके दिमाग में आया ही नहीं मुस्कान के। और फिर वो करते करते उसके दिमाग में सारी चीज़ें आने लगी। उसका जो फ्रेंड था साहिल, वो बहुत ड्रग्स करता था, नशा बहुत करता था। साथ में मुस्कान भी करने लगी, उसको भी आदत हो गई थी नशा करने की। इस कदर पे वो नशा करने लगी कि उसको दिमाग ही नहीं काम करता था हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो एक दिन इन दोनों ने और सोचा, डिसाइड किया कि हम यानी सौरभ को मार देंगे। मुस्कान ने बोला कि भाई मैं अपने हस्बैंड को मारना चाहती हूँ। तो उसमें साहिल ने उसकी हेल्प की। और साहिल थोड़ा उसका मेंटल लेवल बिगड़ा हुआ था। वो एक चैट पे अपनी माँ से बात करता था, जो फेक आईडी थी, और वो फेक आईडी मुस्कान ने बनाई थी, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि थोड़ा साहिल का जो मेंटल लेवल है वो हिला हुआ है। और जो सोचती थी, अब वो फेक आईडी से उसकी माँ बन के बात कर रही थी साहिल से, और साहिल की बात करता था। तो उस आईडी के थ्रू उसने बोला कि देखो बेटा, मुस्कान बहुत अच्छी लड़की है, उससे शादी कर लो और उसके हस्बैंड को मार दो। तो साहिल ने बोला कि मेरी माँ ने ऐसा ऐसा कहा है। तो मुस्कान रेडी, वो चाहती यही थी। फिर उसने एक दिन प्लान किया, और उसका हस्बैंड आया था पहले। उसने और एक बार उसको एंजाइटी का प्रॉब्लम लेके डॉक्टर के पास गई, तो उसने उसको दवा लिखी, उसने मुझे दवा दी। तो वो उसने अपने हस्बैंड को ड्रिंक में मिला के दिया। जो उस दिन उसके हस्बैंड ने ड्रिंक नहीं पी, वो उस दिन बच गया। उसको ज़रा सा भी अफसोस नहीं हुआ कि भाई मैं क्या करने जा रही हूँ। फिर उसने सेकेंड अटेम्प्ट किया, जिसमें वो सक्सेस हो गई। खाने में उसने मिला दिया वो दवा, और उसका हस्बैंड ने खाया, और वो बहुत डीप नींद में चला गया। फिर उसने साहिल को बुलाया, और उसका साहिल जो था वो घर आया,
और उसने एक दुकान से उसने चिकन काटने वाला नाइफ़ लिया, बहुत शार्प होता है, वो लिया। जब वो सो गया उसका हस्बैंड, तो उसने उसके 15 टुकड़े किए। सोचिए कितना डरावना लगता है सुनने में ही। 15 टुकड़े किए, जिसमें उसका जो रिस्ट एंड जो सर था अपने साथ ले गया अपने घर। और फिर उसके बाद सेकेंड डे वो चीज़ को लेके भी आया। जो भी न्यूज़ में बताया गया कि वो ब्लैक मैजिक वगैरह करता है, पता नहीं, आई डोंट नो। जिस हिसाब से पिक्चर बनी हुई है रूम में देख के तो ऐसे ही लगता है, लेकिन ठीक है, वो मैं कह नहीं सकती कि ब्लैक मैजिक करता था। लेकिन वो हाथ और सर क्यों ले गया, ये तो हु नोज़, अभी तो आगे न्यूज़ में ही पता चलेगा। और सुनने में आया है कि जो मुस्कान है वो प्रेग्नेंट है, इस टाइम वो जेल में है, वो प्रेग्नेंट है। और उसके घर वाले डिमांड कर रहे हैं कि मुस्कान को फांसी दे दी जाए। और जिस तरह से उसकी दोनों फैमिली फाइट कर रही है, अब एक दूसरे की फैमिली एक दूसरे को ब्लेम कर रही है। साहिल की फैमिली एंड मुस्कान की फैमिली, सॉरी सौरभ की फैमिली एंड मुस्कान की फैमिली। वो मुस्कान की फैमिली कहती है कि वो एक्सेप्ट कर रही कि मेरी लड़की ने गलत किया है और मेरी लड़की को फांसी दे दी जाए। और सौरभ की फैमिली बता ही रही है कि वो उसका नेचर था, वो 2 साल हमारे घर पे रही और उसका ऐसा सा बिहेव था, तो वो चली गई और अलग रहने लगी। मेरा बेटा भी साथ ही में रहता था। तो और उसकी बेटी भी है छोटी सी, जो बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है देख करके कि बेटी बहुत सफ़र करेगी आगे। और उसकी और बात तो ये चौंकाने वाली है कि मुस्कान अपनी पेरेंट्स के पास गई, उसने ये चीज़ बोला कि मेरे इन लॉज ने मेरे हस्बैंड को मार दिया, यानी मुस्कान के इन लॉज ने सौरभ को मार दिया। और वो जब गई उसके पेरेंट्स से बोला चलो पुलिस स्टेशन चलो, वहाँ सारी चीज़ें बताओ। फिर उनको लेके गई, आधे रास्ते में उसको पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं क्या सोचने लगी। फिर वो पुलिस स्टेशन पहुंची, उसने सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर ली कि हाँ मैंने और साहिल ने मिल करके मारा, और कैसे कैसे मारा, क्या क्या किया, सब बताया उसने। और फिर उसके बाद ये सारा खुलासा हुआ और काफ़ी जो इन लॉज से पड़ोसियों से पूछा गया, सब ने बताया कि उसका हस्बैंड सौरभ कैसा था, कैसा इंसान था, सब बहुत तारीफ़ कर रहे थे। जब वो बताने लगी कि हमने ऐसा ऐसा मारा है, तो पुलिस वालों का भी दिमाग हिल गया कि ये कैसे कोई कर सकता है इतना क्रूरता किसी के साथ। उसको मारा, 15 टुकड़े किए, एक ड्रम में डाला और एक दिन बॉडी अपने पास रखी। अब वो जो साहिल था हाथ और सर अपने साथ लेकर गया, फिर वो वापस भी लेकर आया और वो साहिल का बर्थडे भी इंजॉय कर रही है इन सब चीज़ों को होने के बावजूद। फिर अब वो कहीं बाहर भी घूमने गई थी, जिसकी उसने फ़ोटो वीडियो सब डाली हुई है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि लोग इतना ज़्यादा हद तक सोच कैसे सकते हैं। एक बार ये क्यों नहीं सोचते हैं कि मेरी बच्चा है, मेरी फैमिली है, मेरा खुद का एक करियर है, मेरा खुद की एक लाइफ है, वो पूरी लाइफ चली जाएगी इतना बड़ा क्राइम करने से पहले। और देखिए ये क्राइम कोई भी कर सकता है, चाहे वो मैन हो, वुमेन हो, कोई भी हो, किसी को। और ऊपर से वो ड्रग्स लेती थी। अब क्या उसके दिमाग में चल रहा था, वो क्या करना चाहते थे, ये कुछ समझ में नहीं आया। अब उस टाइम वो जेल में है, प्रेग्नेंट है। अब उसने अपनी लाइफ के साथ साथ एक बच्चे की लाइफ है, जो दूसरा बच्चा उसके पेट में है, और उसकी एक बेटी है। लोग करने से पहले लोग सोचते ही नहीं है। यही होता है जब इंसान आपस में बात नहीं करता है, डिस्कशन नहीं करता है, तो चीज़ें आके ख़राब होती चली जाती है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि भाई जो भी अगर छोड़ना चाह रहा है, साथ में रहना चाह रहा है, वो अपने पार्टनर से बात करे। ऐसा डिसीज़न ना ले जो दोनों की लाइफ तो ख़राब हो ही रही है और एक बच्चा है वो बहुत सफ़र करता है। तो ये सब चीज़ें सोच समझ करके चीज़ें करें। और मैं कहती हूँ प्लीज़ आप लोग जो भी वीडियो आप देख रहे हैं इन सब चीज़ को आगे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और मैं तो कहती हूँ हमारे जो भी मेंटल लेवल आप लोग हैं, जो भी सोच रहे हैं, आप लोग प्लीज़ शेयर करें, बात करके चीज़ों का मसला निकालें, हल निकालें और ऐसी क्रूरता ना दिखाएं। थैंक यू सो मच।